हेलो दोस्तों। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ई कॉमर्स बिजनेस के ओरिजिनल हैवी वेट्स थे। अगर आप हमसे 2020 में पूछते कि क्विक कॉमर्स की रेस कौन लीड करेगा, तो वो शायद एक ऑब्वियस आंसर ही होता। उनके पास सेलर रिलेशनशिप से लेकर वेयरहाउस नेटवर्क्स तक सब कुछ था। वो कैसे नहीं जीतते? ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं। ये इंडस्ट्री फूड डिलीवरी से बनी थी, ई कॉमर्स से नहीं। जब स्विगी ने 1 घंटे से कम में डिलीवरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, फिर पता नहीं कहां से अचानक जेप्टो ने अपनी 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस के साथ लॉन्च किया। उसके कुछ समय बाद एक समय में वीक चल रहे ग्रोफर्स के नए अवतार ब्लिंकिट ने एक लीड ले ली। ये अब इस इंडस्ट्री के 3 चैंपियंस हैं। हमने जो भी पढ़ा है और जिन लोगों से भी बात की है, उनके हिसाब से लगता है कि इन्हें हराना अब नामुमकिन है। फिर भी इस स्पेस में चल रहे इतने सारे एक्शन को देखते हुए कई नए प्लेयर्स इस रेस में आ गए हैं, जिसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट क्विक कॉमर्स की रेस में पुश अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी के माइंड में सबसे ऊपर दिखा जब उन्होंने पिछले महीने इंडिया विजिट किया। तब उन्होंने अनाउंस किया कि कंपनी अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस अमेजॉन नाउ को 100 सिटीज से बढ़ाकर 300 सिटीज तक ले जाएगी। ये एक ऐसी कंपनी के लिए एक मैसिव कमिटमेंट है जिसके पास करंटली इंडिया में सिर्फ लगभग 500 डार्क स्टोर्स हैं। मीनवाइल फ्लिपकार्ट का क्विक कॉमर्स आर्म फ्लिपकार्ट मिनट्स मिड 2024 में बेसिकली कुछ ना होने से आज बढ़कर 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स पर पहुंच गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी रेस को देखेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के ग्रोथ को समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अमेजॉन इस स्पेस को एंटर क्यों करना चाहता है। हम इस इंडस्ट्री में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पिछले अटेम्प्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये भी समझेंगे कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नए प्लेयर्स के साथ compete क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री के करंट लीडर्स इतना कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहे हैं। जो 3 कंपनीज आज क्विक कॉमर्स को डोमिनेट करती हैं, उन्होंने हर एक सिंगल डिलीवरी पर सालों तक पैसे लूज किए हैं। वो स्पेंडिंग ही कुछ हद तक उनके इस लीडिंग पोजीशन की वजह भी है। इसमें ब्लिंकिट लगभग सारे ऑर्डर्स का आधा कैप्चर करता है, जेप्टो 1/3 और स्विगी 1/5 से थोड़ा कम। इतना ज्यादा स्पेंडिंग इस बिजनेस के काम करने के तरीके का एक हिस्सा ही है। हर डिलीवरी के लिए कंपनीज को लगभग सेम कॉस्ट लगती है, चाहे एक कस्टमर 200 रुपीज खर्च करे या 5000 रुपीज। इन कंपनीज ने फिर भी उस कॉस्ट से डील किया ताकि लोग ऑर्डर करते रहें। वो डिस्काउंटिंग और फ्री डिलीवरीज ऑफर करते रहे, तब भी जब ऑर्डर वैल्यू ऐसे करने के लिए काफी नहीं हो। वो इस मार्केट को बनाने की कॉस्ट थी। पर पिछले साल भर के दौरान इन जायंट्स ने अपने ऑपरेशन स्ट्रिक्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने प्लेटफॉर्म फीस और हैंडलिंग चार्जेस इंट्रोड्यूस किए, फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाया भी और डिस्काउंट्स या तो कम या बंद कर दिए। और इन तरीकों ने काम किया। ब्लिंकिट ने जनवरी टू मार्च 2026 क्वार्टर में अपना पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंपनी का एडजस्टेड एबिटा 37 करोड़ रुपीस था। स्विगी इंस्टामार्ट ने कहा कि वो जून 2026 क्वार्टर तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन अचीव करने के ट्रैक पर था। मतलब कंपनी इंडिविजुअल ऑर्डर पर पैसे लूज करना बंद करने वाली थी। भले ही ओवरऑल बिजनेस के पास बड़े ओवरहेड कॉस्ट्स हैं जिसे अभी भी कवर करना बाकी है। जेप्टो को भी फाइनली एक आईपीओ के लिए फाइल करने का कॉन्फिडेंस मिल गया। पहली बार ऐसा लग रहा है कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री अब स्टेबलाइज हो रही है। पर जो चीज इस मोमेंट को सबसे अच्छे से दिखाती है वो शायद इन कंपनीज के बाहर से आई। जून में हरी मेनन, जिन्होंने 2011 में बिग बास्केट को स्क्रैच से बिल्ड किया और इसे 900 से ज्यादा डार्क स्टोर्स के साथ टाटा के ग्रोसरी प्लेटफॉर्म में ग्रो किया, उन्होंने इसके सीईओ पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया। अपने फेयरवेल लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो एक लंबे समय तक क्विक कॉमर्स के आइडिया को लेकर डिनायल में थे। एक 10 मिनट डिलीवरी का आइडिया पहले अब्सर्ड और अननेसेसरी लगता था और कंज्यूमर्स भी नहीं जानते थे कि ये कोई ऐसी चीज होगी जो उन्हें पसंद भी आती है या नहीं। पर उन्हें ये इवेंचुअली पसंद आई। बिग बास्केट रियलिटी में इंडिया में ग्रोसरी डिलीवरी का एक पायनियर था। इसने इस सेक्टर की पूरी जर्नी को स्टार्ट से फिनिश तक देखा है। मेनन का ये मानना एक तरीके से क्विक कॉमर्स के ग्रोथ का एक अल्टीमेट साइन था। बाय द वे, जिस इंसान ने मेनन को रिप्लेस किया, उन्होंने इससे पहले अमेजॉन में 11 साल काम किया था। और जैसे ही मार्केट लीडर्स मैच्योर होना शुरू हो रहे हैं, पुराने प्लेयर्स इस बिजनेस के लिए एक ब्रांड न्यू बिड कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों, और ऐसा अभी क्यों? इसका एक कारण ये हो सकता है कि अमेजॉन ने सिंपली एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट को स्पॉट किया और इसे एंटर करने का डिसीजन लिया। ये शायद पूरी तरह से गलत नहीं है, पर ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के एक डायरेक्टर जिज्ञांशु गौर का एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसा कि उन्होंने मनी कंट्रोल को बताया, जब तक क्विक कॉमर्स लार्जली ग्रोसरीज पर फोकस था, अमेजॉन इंडिया का कोर ई कॉमर्स बिजनेस पर्टिकुलरली अफेक्ट नहीं हुआ था।
पर अब जब ज्यादातर प्लेयर्स मल्टीपल कैटेगरीज में कई हजार एसक्यू सेल कर रहे हैं, तो इंडिया में Amazon के ब्रॉडर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक थ्रेट कहीं ज्यादा बढ़ा है। मतलब पुराने प्लेयर्स क्विक कॉमर्स से compete नहीं कर रहे, क्विक कॉमर्स ने उनके मार्केट को खाना शुरू कर दिया है। क्विक कॉमर्स एक रेगुलर किराना स्टोर के ऑनलाइन वर्जन की तरह शुरू हुआ था, जहां बेसिक ग्रोसरीज 10 मिनट्स में डिलीवर हो जाती थी। अगर आप देर रात को एक केक बना रहे होते थे और अचानक 11 बजे आपको अंडों की जरूरत होती थी, तो आप ब्लिंकिट चलाते थे। पर फिर कैटेगरी बढ़ती गई। जैसे ब्लिंकिट की प्रोडक्ट रेंज दिल्ली एनसीआर में एक साल पहले 35,000 टू 40,000 आइटम से बढ़कर आज 80,000 आइटम्स हो गई है। एक किराना स्टोर से ये प्रैक्टिकली एक बड़े ऑन डिमांड मॉल में बदल गया है। आप अब मिनट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्नीचर और फैशन तक सब कुछ खरीद सकते हैं। जैसे जैसे वो बढ़े, क्विक कॉमर्स सिर्फ एक ग्रोसरी बिजनेस होना बंद हो गए और एक ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस में बदल गए जो कई गुना तेज थे। क्विक कॉमर्स अब इंडिया में सारे ई कॉमर्स का 20% अकाउंट करता है और ये साल में 50% की रेट से ग्रो भी हो रहा है। प्रीमियम अर्बन कस्टमर्स जो कभी Amazon पर सब कुछ खरीदते थे, उन्होंने स्लोली अपना हाउस होल्ड स्पेंडिंग ब्लिंकिट या जेप्टो पर शिफ्ट कर दिया है। Amazon नाउ उन्हें वापस जीतने की एक कोशिश है। इंटरेस्टिंगली, Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ने पहले भी इंडिया में फास्ट डिलीवरी ट्राई की है, लेकिन कोई भी इसे सक्सेसफुली चला नहीं सका। Amazon ने कुछ समय के लिए Amazon फूड चलाया था, जो एक रेस्टोरेंट डिलीवरी बिजनेस था। इसने 2 साल स्पेंड करके और मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसे लगभग 3,000 रेस्टोरेंट पार्टनर्स को ऑनबोर्ड करने के बाद दिसंबर 2022 में इस सर्विस को शट डाउन कर दिया। उस समय में ये कभी भी जोमैटो और स्विगी के साथ compete करने के पास भी नहीं था। फ्लिपकार्ट ने पास में कुछ सिमिलर ट्राई किया था, पर वो भी काम नहीं कर पाया। लेकिन ये दोनों पहले अलग बिजनेसेस पे थे। Amazon फूड रेस्टोरेंट डिलीवरी के पीछे था, जो एक बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग प्रॉब्लम है। फ्लिपकार्ट ने पहले शेड्यूल ग्रोसरी डिलीवरी की कोशिश की थी, 10 मिनट क्विक कॉमर्स की नहीं। इस बार दोनों उन स्ट्रेंथ्स पर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक डेकेड में बिल्ड किया है: सप्लाई रिलेशनशिप्स, फुलफिलमेंट नेटवर्क्स और ट्रस्टिंग कस्टमर्स। जैसे Amazon के पास पहले से ही मोर रिटेल में 49% स्टेक है और 300 सिटीज में Amazon फ्रेश के सप्लाई चेन का एक्सेस भी है। इसने अभी 1,000 रुपीज के अंडर के प्रोडक्ट्स पर कमीशन को 0 कर दिया है। ये उन ब्रांड्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है जो ब्लिंकिट पर 40% तक हाई ब्लेंडेड टेक रेट्स और एडवर्टाइजिंग फीस पे कर रहे हैं। कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे लगता है कि ये सच में कुछ बन सकता है। जैसे एक ब्रांड फाउंडर ने द आर्क को बताया कि Amazon नाउ पहले से ही उसकी टोटल Amazon सेल्स का लगभग 20% अकाउंट करता है। Q1 2026 की अर्निंग्स कॉल पर एंडी जेसी ने कहा कि इंडिया में ऑर्डर्स मंथ ऑन मंथ 25% इंक्रीज हो रहे हैं और प्राइम मेंबर्स जब इस सर्विस को यूज करना शुरू करते हैं तो वो अपनी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर रहे हैं। हमने अभी तक फ्लिपकार्ट से ऐसी कोई होपफुल चीज नहीं देखी है, पर जैसा कि वॉलमार्ट की कैथरीन मैकले ने एक बर्नस्टीन कॉन्फ्रेंस में कहा, फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मार्केट शेयर और फ्यूचर ग्रोथ को नहीं छोड़ेगा। मतलब ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करने को कंपनी तैयार है। आप उस स्पेंडिंग को एक्शन में भी देख सकते हैं। Amazon नाउ ऑर्डर साइज के हिसाब से 50 रुपीज, 100 रुपीज और 200 रुपीज के कैशबैक्स ऑफर कर रहा है। फ्लिपकार्ट मिनट्स सारी कैटेगरीज में ब्लिंकिट से लगभग 10% नीचे प्राइस रख रहा है। ये देखने लायक होगा कि ये फायर पावर क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भले ही पुराने प्लेयर्स उनकी इंडस्ट्री को एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसी सर्विसेज उन्हें मैच करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। सालों स्पेंड करके जो यूनिट इकोनॉमिक्स उन्होंने अब पाई है, वो नए कंपटीटर्स के लिए इसे खोना नहीं चाहते। इनफैक्ट वो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि ऐसा करना एक बुरा आइडिया है। इटर्नल के सीईओ और ब्लिंकिट के फाउंडर अलविंदर सिंह ढिंडसा ने हाल ही में क्लेम किया कि अग्रेसिव डिस्काउंटिंग क्विक कॉमर्स कंपनीज को पुअर क्वालिटी ग्रोथ की तरफ पुश करती है, जिससे वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करने के लिए फोर्स हो जाते हैं। या जैसा कि स्विगी ग्रुप के सीईओ श्री हर्ष मजेती ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, क्विक कॉमर्स एक कमोडिटाइज मार्केट है। आप या तो प्राइस पर compete करते हैं या इस पर कि आप क्या सब स्टॉक करते हैं, और उनके लिए प्राइसेस कट करने का कोई मतलब नहीं था। दीपिंदर गोयल के व्यूज को भी कंसिडर कीजिए, जिन्होंने इटर्नल को बिल्ड किया और इस साल के शुरुआत में अपने पोजीशन से स्टेप डाउन किया। इटर्नल ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया और इसे टॉप पर ले गई। दीपिंदर के लिए ब्लिंकिट आधे मार्केट के साथ प्रॉफिटेबल था। उसी समय बाकी सब बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहे थे, $5 to $6 बिलियन के ऑर्डर्स के लिए $2 बिलियन तक। ये वही जगह है जहां Amazon जैसी एक कंपनी भी खेल रही है। फिर भी ये देखना इंटरेस्टिंग है कि पुराने प्लेयर्स अगर चाहे तो इस फाइट में कितना पैसा डाल सकते हैं। सिर्फ ये बात ही उन्हें एक थ्रेट बनाता है। जैसे Amazon के पास कैश में $140 बिलियन से ज्यादा है, फ्लिपकार्ट के पास अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट की बैकिंग है। दोनों ने अपने प्रायोरिटीज क्लियर भी कर दिए हैं।
Amazon इंडिया के कंट्री हेड समीर कुमार ने ईटी को बताया कि कंपनी क्विक कॉमर्स में मार्केट लीडरशिप के लिए एम कर रही है। वॉलमार्ट की कैथरीन मैकले ने क्लेम किया कि फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मार्केट शेयर ट्रेड नहीं करेगा। किसी भी कंपनी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अभी ये बिजनेस कितने सस्टेनेबल होंगे, वो इसमें जीतना चाहते हैं। शायद सबसे बुरा हिट जेप्टो पे होगा, सिर्फ इन पुशेस के टाइमिंग के कारण। वो ठीक उस मोमेंट पर पब्लिक जाने की कोशिश कर रहा है जब Amazon और फ्लिपकार्ट उन्हीं सिटीज में सैकड़ों डार्क स्टोर्स ओपन कर रहे हैं जहां जेप्टो ऑपरेट करता है। Amazon और फ्लिपकार्ट की प्रेजेंस इसके आईपीओ की स्टोरी को इन्वेस्टर्स को बताने के लिए मुश्किल बनाती है। भले ही वो अभी बड़े हों, पर क्या पता 3 साल बाद क्या होगा। फिर भी शायद सबके लिए यहाँ स्पेस है। ब्रॉडर मार्केट आफ्टर ऑल बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। $11 बिलियन सुनने में बड़ा लगता है, पर ये अभी भी इंडिया के टोटल ग्रोसरी स्पेंड के 2% से भी कम है। मार्केट लीडर्स ने प्रीमियम अर्बन कस्टमर के लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस बिल्ड किए हैं। आपको क्या लगता है, क्या Amazon और फ्लिपकार्ट की इस स्पेस में एंट्री ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो के लीड को तोड़ देगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।